नमाज वगैरह पढ़ करके स्नान करके अपना फांसी का फंदा चूम करके और गले में डाल दिया। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। 25 लोगों को सजा हुई थी काकोरी में, अनेक लोगों को आजीवन कारावास भोगना पड़ा। वहां से लौटने के बाद में भी हमारे देश ने उनका स्वागत, उनकी परवरिश नहीं की, उनके दुखों को मिटाने के लिए उनको सहयोग नहीं किया। किन स्थितियों में इन लोगों ने अपने जीवन को गुजारा है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपका भी शर्म से सिर झुक जाएगा। पर इन लोगों ने जो कर्म किए हैं उससे आपका सिर गर्व से उठ जाए। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यान मालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका सांस्कृतिक परक जीवन मूल्य संवर्धक पाठ्य प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि वे हमें प्रबोधन प्रदान करावें। हिंदू भूमे सुरक्षार्थं केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला ये गाथा है बलिदानों की। मैं आप सब महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। आज 30 जनवरी है। आज से 74 वर्ष पहले देश की आजादी के तुरंत बाद 1948 में अपने देश के बहुत बड़े कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी उनका स्वर्गवास हो गया था आज ही के दिन। आज हम सब लोग उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महात्मा गांधी के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो इधर उधर दूसरे लोगों ने जो कुछ भी लिखा है उसकी तुलना में उन्होंने खुद ने अपनी आत्मकथा लिखी है। सत्य के प्रयोग आत्मकथा विस्तृत भी है और एक संक्षिप्त युवकों के लिए बहुत अच्छी उपयोगी पुस्तक भी है। अपने को मौका लगे तो जरूर सरासरी निगाह उन दोनों पुस्तकों पर डालनी चाहिए। लिखते हैं वो स्वयं कि पोरबंदर जहां सुदामा पैदा हुए थे, सुदामा की नगरी में गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ था। उनका जीवन का आधा भाग बाहर बीता। आधे भाग में उन्होंने यहां भारत में आकर के लगभग यूं समझिए कि 1920 से लगा करके 1948 में जब उनका स्वर्गवास हुआ तब तक गांधी युग कहलाता है। महात्मा गांधी ने अपने देश के ऊपर बहुत छाप छोड़ी और उसका जो बड़ा कारण है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। आपने देखा होगा महात्मा गांधी का चित्र ध्यान में आते ही एक लकुटी हाथ में लिए हुए, एक कपड़ा पहने और ओढ़े हुए और पैरों में हल्के चप्पल। ये जो महात्मा जैसा वेश उन्होंने धारण किया, आश्रम की संस्कृति को उन्होंने अपनाया, ग्राम स्वराज को उन्होंने अपना आदर्श माना। पुरातन प्राचीन काल से भारत में जो व्यवस्थाएं चलती आई है
उन्हीं सदाचारों को, उन्हीं गुणों को, उन्हीं जीवन मूल्यों को, जिसको हम हिंदू संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपने जीवन में प्रमुख स्थान दिया। और ये बहुत बड़ा कारण है कि जिसके कारण से हमारे देश ने उनको सिर माथे बिछा दिया। उनके बारे में विस्तार से अलग से ही एक सत्र होगा, उसमें गांधी जी के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। चूंकि आज 30 जनवरी है और उनका बलिदान दिवस है, इसलिए हम सब लोग उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रणाम। पिछली बार हमने एक बहुत बड़े क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, उनके बारे में सुना। आज उन्हीं के साथ जिन 3 अन्य लोगों को सजा हुई फांसी की, उसमें से सबसे प्रमुख नाम अशफाक उल्ला खान, दूसरा नाम राजेंद्र लाहिड़ी और तीसरा नाम रोशन सिंह। सचिंद्रनाथ बख्शी वगैरह इन लोगों को जेल की सजा हुई। सचिंद्रनाथ सान्याल के बारे में हम लोगों ने पहले सुना ही है। तो इन लोगों के बारे में आज थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। गणेश शंकर विद्यार्थी, इनका नाम तो हम सब लोगों ने सुना है, पर इनके बारे में हम जानते नहीं हैं। अगर मौका मिला तो आगे इन पर भी कभी चर्चा की जाएगी। गणेश शंकर विद्यार्थी, उन्होंने महाराणा प्रताप के ऊपर भी बहुत अच्छा आलेख लिखा है, कभी हाथ लगे तो जरूर पढ़ना। वो प्रताप से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने जो पत्र निकालते थे वो उस पत्र का नाम ही प्रताप रख दिया। कानपुर से निकालते थे, वो कानपुर के रहने वाले थे। वो अपने दफ्तर में बैठे हुए और एक आलेख लिख रहे थे। आज 18 दिसंबर है, कल 19 दिसंबर को लोगों के पास में जब ये पत्र जाए मेरा, तो उस पत्र के अंदर मैं काकोरी डकैती केस के अंदर जिसको फांसी की सजा हुई अशफाक उल्ला खान, उसके बारे में लिख रहे थे। देखिए आप, 1857 में हिंदू और मुसलमान लड़कर के भारतवर्ष के लिए आजादी के लिए प्रयत्न किए। अंग्रेजों ने इस चीज को देखा। 1905 में बंग भंग में भी हिंदुओं और मुसलमानों ने एकजुट होकर के अंग्रेजों की खिलाफत की। उसका परिणाम हुआ वो विभाजन रद्द करना पड़ा। अंग्रेज समझ गए अगर हमें भारत में निर्विघ्न अपना शासन प्रस्तावित करना है, मुसलमानों और हिंदुओं में फूट डालनी पड़े। उन्होंने इसके निमित्त मुस्लिम लीग की स्थापना की। बहुत कूटनीति से काम किया है। 85 में कांग्रेस की स्थापना, 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना। कांग्रेस हिंदुओं का प्रतिनिधि, मुस्लिम लीग मुसलमानों का प्रतिनिधि, और दोनों के बीच में दूरियां पैदा करते 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 हिंदू मुस्लिम राइट्स पूरे देश भर के अंदर अनेक मात्रा में होते गए। मुसलमानों का तुष्टीकरण अंग्रेज भी कर रहे थे, कांग्रेस भी कर रही थी, इसलिए मुसलमानों को सह मिल रही थी। तो मुसलमान अंग्रेज परस्त होते गए, वतन परस्त नहीं रहे। पर यह एक नाम ऐसा है, अशफाक उल्ला खान, जिसने वतन परस्ती में, देशभक्ति में एक नई मिसाल कायम की। तो वो लिख रहे हैं कि ये एक पहला मुसलमान है जो देश की आजादी के लिए फांसी का फंदा कल प्रातःकाल हंसते हंसते चूमेगा। वो लिखने में मशगूल थे। अचानक कोई एक तार उनकी टेबल पर ला करके रखा। उन्होंने उठाया, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहते थे, पड़ोस में रख दिया। मजेदारी की बात देखिए, वो जो तार था वो अशफाक उल्ला खान ने अपने भाई रियासत उल्ला खान को दिया था, गणेश शंकर विद्यार्थी को देने के लिए। एक पत्र भी उसके साथ था। गणेश शंकर विद्यार्थी को मालूम नहीं था कि अशफाक उल्ला खान का भेजा हुआ तार है। वो तार उसी का ही था, उन्होंने रख दिया। अब वो तार जो है उसके अंदर अशफाक उल्ला खान के अगर तार अपन जोड़ते हैं
तो वो तार खुद बोल रहा है कि महाशय जी, आप मेरे ऊपर तो लिख रहे हो, पर साक्षात मैं आज आपसे मिलने के लिए आया हूं, आप मुझे गांठ ही नहीं रहे हो। अचानक हवा आई, एक झोंका आया, वो तार उड़ करके फिर उनके माथे पर आया। एक बार तो उन्होंने टाला, किंतु दूसरी बार उन्होंने खोल करके देखा, अशफाक उल्ला खान का तार। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 19 दिसंबर प्रातःकाल मुझे फांसी की सजा होगी। 19 दिसंबर दोपहर 2 बजे लखनऊ स्टेशन पर आकर के मुझसे मिलिएगा। नौचक्के रह गई है, ये क्या है? सवेरे फांसी हो रही है और दोपहर में वो जनाब बोल रहे हैं कि मुझसे मिलने के लिए लखनऊ स्टेशन पर आइए। ऐसा कैसे होगा? क्या फांसी नहीं हो रही उनको? क्या उनको गिरफ्तारी से मुक्त कर दिया गया? गुत्थी उलझती जा रही थी, सुलझ नहीं रही थी। थोड़ा दिमाग लगाने लगे। अचानक उनके दिमाग में प्रकाश हुआ और वो माजरा भाप गए। अच्छा बच्चू, तो हमारे साथ में ही ऐसी स्कीमबाजी। 2 बजे उनकी डेड बॉडी उनका भाई लेकर के रेल से शाहजहांपुर के लिए रवाना हुआ था, तो लखनऊ में दोपहर 2 बजे ट्रेन पहुंची थी उनकी डेड बॉडी लेके। फोटोग्राफर को लेकर के, अपने टीम को लेकर के गणेश शंकर विद्यार्थी वहां पहुंचे। रियासतुल्ला खान, उनका जो बड़े भाई है, वो दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने अभिवादन किया, पूछा, अशफाक आइए, पधारिए अंदर। अंदर गया तो डिब्बा पूरा धूप से, फूलों से महक रहा था। एक सफेद चादर के अंदर उनका शव बर्फ के ऊपर रखा हुआ था। देखा उन्होंने, 10 घंटे के बाद में भी चेहरा चमक रहा था, केवल हल्की सी यहां पीलापन उसके चेहरे पर आया हुआ था। उन्होंने पुष्प सुमन अर्पित किए, हाथ जोड़ा। देश के लिए इस शहीद ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, यह हम सब लोगों के लिए फक्र करने लायक बात है। रियासत उल्ला खान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, शाहजहांपुर लेकर के जाओ, सामान्य कब्र बना करके इसका पूरा काम करना। इसका मकबरा बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने इनके परिवार के लोगों की भी बहुत सहायता की और बाद में उनका पक्का मकबरा बनाने के लिए भी उन्होंने आर्थिक योगदान दिए। अशफाक उल्ला खान ने उनको पत्र लिखा था कि सरकार ने हमारा सारा जमीन जायदाद घर जब्त कर लिया है, पाई पाई के मोहताज हो गए हम, घर में खाने के लिए नहीं है, गरीबी आ गई है, ये मेरा मकबरा नहीं बना पाएंगे और बाद में मेरे भाइयों की थोड़ी देखभाल करना, परवरिश करना, ये भी आपका ही काम है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने इस वीर अशफाक उल्ला खान के पूरे परिवार के साथ में हमदर्दी जताते हुए उन्हें पूरा अपना सहयोग प्रदान किया। अशफाक उल्ला खान शाहजहांपुर के ही थे और इनके बड़े भाई रामप्रसाद बिस्मिल के साथ पढ़ते थे। अशफाक उल्ला खान के पिताजी का नाम शफीक उल्ला खान और मां मजहर उल निशा। बड़ी उम्र में इनको ये छोटा पुत्र प्राप्त हुआ था, इसलिए इसके प्रति अमीजान और पिताजी वालिद जो है उनका प्रेम बहुत था, बहुत मोहब्बत थी। भाइयों के बीच में बड़े पले हुए, मौलवी ने भी तालीम दी, अंग्रेजी स्कूल में भी भर्ती हुए, वहां से भी पढ़े सीखे। शरीर कसरती, व्यायाम करने की आदत। इनके मन के ऊपर इनकी मां का प्रभाव बहुत था। इनकी मां गरीबों की बहुत सेवा करती थी, गरीब लड़कियों को पढ़ाने की व्यवस्था करती थी, बेवा स्त्रियों के लिए सब प्रकार की व्यवस्था करती थी। किसी को भोजन वगैरह नहीं मिलता था, अपने घर से बेच करके उनको सवेरे शाम भोजन कराती थी। गरीबों के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति अपनी मां का जो नजरिया था ये वो देखते थे ये, और इसका प्रभाव पड़ा कि मुझे दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए। स्कूल में
एक लड़का राजा राम मैनपुरी कांड में पकड़ा गया था। तो इनको लगने लगा ये मैनपुरी कांड क्या है, ये लोग पकड़े क्यों जा रहे हैं, ये क्रांतिकारी लोग क्या होते हैं, अंग्रेज हमारे देश पर क्यों हैं, ये हमारे ऊपर जुल्म क्यों बरता रहे हैं। 1857 की घटनाएं भी उसने सुनी, जलियांवाला बाग कांड उसके बारे में भी उसने सुना। एक दिन अपने अबू से पूछा, अबू जान ये आप बड़े भैया रियासत को बता रहे थे ना कि जुल्म सहना भी पाप है और जुल्म करना भी पाप है। उन्होंने कहा हाँ बेटा, तो अगर हमारे मजहब में कोई जुल्म करता है और हम जुल्म सहते हैं तो पाप है, या मजहब के बाहर कोई भी व्यक्ति जुल्म करता है और जुल्म सहता है तो वो पाप है क्या। तो उनके पिताजी बड़े निहायत खुले दिल के व्यक्ति थे और थे कट्टर मुसलमान, पठान थे। उनका पुराना भोपाल रियासत से संबंध था, पर उन्होंने बोला ये जो मजहब है उससे ऊपर उठ करके, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, एक इंसानियत का भाव होना चाहिए व्यक्ति के मन में। इंसान अगर इंसान के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा। कोई भी कौम हो, कोई भी मजहब हो, अगर वो जुल्म करती है तो उसका प्रतिकार करना, जुल्म सहना नहीं। तो उन्होंने कह ही दिया, ये अंग्रेज लोग हमारे भारतवर्ष में आकर के हिंदुओं के ऊपर कितना अत्याचार करते हैं, तो क्या हम इसका प्रतिकार करें? जरूर करना चाहिए। रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया। उस समय इनके एक टीचर थे, उन्होंने भी कुछ ऐसी पुस्तकें दी जिसके कारण से इनके मन में इस मैनपुरी डकैती कांड के पश्चात मन में क्रांति का कुछ कार्य करने की इच्छा पैदा हो गई, देशभक्ति का भाव पैदा हो गया। वो गजल भी लिखते थे, हसरत इस नाम से लिखते थे। उन्होंने जो उस समय में देशभक्ति से परिपूर्ण एक गजल लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको बोल के बताता हूं। वो लिखते हैं, उनकी पंक्तियां बड़ी अच्छी है, आप सुनिएगा। बुझ दिलों को सदा मौत से डरते देखा, गौ की 100 बार इन्हें रोज ही मरते देखा। देखिए, वीर को हमने नहीं मौत से डरते देखा, तख्त ए मौत पर भी खेल करते देखा। देखिए आप, ये इनके जीवन में घटित होगा, पर भाव है, ये लिख रहे हैं। हम सदा खेल ही समझा किए मरना क्या है, तंग आकर हम भी उनके जुल्म से बेदाद से चल दिए सुए अदम जिंदा ने फैजाबाद से। जिंदगी बार ए फना तुझको मिलेगी हसरत, तेरा जीना तेरे मरने की बदौलत होगा। गर्दन अब हाथ से अपने ही कटानी हमें, मादरे ए हिंद पे ये चढ़ानी है हमें। किस तरह करते हैं अहरार ए वतन भारत पर, सारे आलम को यही बात दिखानी है हमें। ए मातृभूमि तेरी सेवा किया करूंगा, मुश्किलें हजार आए हरगिज नहीं डरूंगा। निश्चय यह कर चुका संदेह कुछ नहीं, तेरे लिए जीऊंगा तेरे लिए मरूंगा। फांसी मिले मुझे या हो जन्म कैद मेरी, बेड़ी बजा बजा कर तेरा गुणगान किया करूंगा। फटा ये मूज का फिर फूलों की सेज होगा, इसको बिछा दे जब तेरी गोद में पड़ूंगा। देखिए आप, ऐसी भाव भक्ति से ओतप्रोत होकर के ये क्रांति के कार्यों में संलग्न हुए। इनका साथ दिया राम प्रसाद बिस्मिल। एक दिन बिस्मिल जा रहे थे, ये रास्ते में मिल गए, ये आगे आगे जा रहे थे तो बिस्मिल पीछे से साइकिल से जा रहे थे। इनको देखने के बावजूद भी बिस्मिल आगे सरक गए। इन्होंने आवाज दी, राम भैया रुके। अरे ऐसे कैसे भागे जा रहे हो? अरे मैंने तुम्हें देख लिया था, तुम कुछ गजल गुनगुना रहे थे, इसलिए मैं जा रहा था। अरे नहीं नहीं, जरा आप कब आए यहां? मैनपुरी में वो फरार हो गए थे, गांव में चले गए थे। जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद में उनको छोड़ दिया गया, तब वापस शाहजहांपुर आए, तब की बात है ये। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी कुछ काम बताइए ना। एक बार की तो उनको लगा ये मुसलमान लड़का है, मैं कट्टर आर्य समाजी और मुसलमानों की शुद्धि करता हूं मैं, और ये मुसलमान, मेरा और इसका मेल कैसा, और ये क्रांति के कार्यों में कैसे सहयोग करेगा?
पर आखिरकार अशफाक उल्ला खान ने ये साबित कर दिया कि मैं कट्टर देशभक्त हूं, देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। रामप्रसाद बिस्मिल ने इनको बहुत बारीकी से देखा, परखा, और उसके बाद में इन्होंने न केवल इसको अपना छोटा भाई बल्कि अपना मित्र बना लिया। और कहते हैं कि अशफाक उल्ला खान रामप्रसाद बिस्मिल के लेफ्टिनेंट थे। इतनी उनकी मित्रता हो गई, दोनों सलाह मशवरे से काम करते थे। ये जो काकोरी डकैती कांड के बारे में मैंने पिछली बार चर्चा की और उसमें इनकी भूमिका के बारे में भी मैंने बताया कि ये सहमत नहीं थे, क्योंकि ये कहते थे कि अंग्रेजों से सीधा पंगा ले लेना तो अपना ये जो आंदोलन है ये बेमौत मारा जाएगा। इनकी बात सच भी निकली, परंतु लीडर ने मुझे कहा है, सामूहिक रूप से निर्णय हुआ है तो मैं उस निर्णय के साथ हूं, मैं अलग नहीं हूं। और इन्होंने काकोरी कांड में सहायता की। आपने सुना 9 अगस्त को जो काकोरी कांड हुआ 1925 में, वो जो संदूक उतारा गया था, उस संदूक खुल नहीं रहा था, तो इन्होंने अपनी माउजर मनमथ नाथ गुप्त को देकर के और कुलाड़े से उसके ऊपर मार करके, बड़ा बलिष्ठ शरीर था, बड़ा छेद कर दिया, उसमें से निकाल करके ले गए। और ये लोग सब, जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि खुफिया विभाग का जो मुखिया था हार्टन, उसने छापे मारे 26 सितंबर को पूरे देश भर में, 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, पर सचिंद्रनाथ बख्शी, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्ला खान ये पकड़ में नहीं आए। बाकी का मुकदमा चला, 1.5-2 साल तक मुकदमा चला। ये उस बीच में क्या करते रहे, अशफाक उल्ला खान रात को गन्ने के खेत में जाके छुप गए। इनका भोजन वहां पहुंचाया जाता था। घर में पुलिस ने रेड मारी, ये पकड़ में नहीं आए। पुलिस, इनके पास बंदूक थी रियासतकालीन, ये बंदूक चला, निशानेबाजी में बड़े माहिर थे, वो बंदूक लेकर के चली पुलिस। बाद में उनके कोई परिचित थे, उसके कारण से उनकी बंदूक लौटा दी। इनको लगा अब घर में यहां रहने का कोई मतलब नहीं, गिरफ्तार हो जाएंगे, तो वहां से ये सीधे गए कानपुर विद्यार्थी जी के पास। विद्यार्थी जी ने इनको 200 रुपए दिए, ये बनारस चले गए। कुछ समय बनारस में रहे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रावासों में हिंदू छात्र बनकर के रहने लगे। वहां कई लोगों से मित्रता हो गई। वहां से किसी ने इनको बिहार डाल्टनगंज भेज दिया। वहां किसी एक महता बड़े अधिकारी थे, उनके वहां इन्होंने नौकरी कर ली। अपने आप को मथुरा का कायस्थ बताया। 8-10 महीने तक इन्होंने वहां नौकरी की। वो भी बड़े गजल वगैरह बनाते थे, इनकी गजलों से बहुत प्रभावित थे। इनका ओहदा भी बढ़ा दिया, इनकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। ये चाहते तो पूरी जिंदगी वहां निकाल सकते थे, पर वहां इनके मन में एक ललक पैदा हो गई इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के बहाने मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा और वहां मैं कुछ काम करूंगा, इंजीनियर भी बनना चाहता हूं। सचिंद्रनाथ बख्शी भी हजारीबाग वगैरह बिहार के अन्य क्षेत्रों के अंदर वो थे। दोनों को मालूम नहीं, दोनों यहां फरारी काट रहे हैं। ये इसी उद्देश्य से दिल्ली आए और दिल्ली के अंदर इनका एक मित्र साथ में पढ़ता था, सैयद हबीब अहमद, सहपाठी था, उससे मिले। उसके पिताजी को मालूम पड़ा, उसके पिताजी पुलिस में थे। उन्होंने अपने बेटे को थोड़ा सा भड़काया, भरमाया, उसने दगा कर दिया। पुलिस को इन्फॉर्म किया, इनके ऊपर इनाम था, अशफाक उल्ला खान गिरफ्तार कर लिए गए, लखनऊ लाए गए उसी जेल में। उधर सचिंद्रनाथ बख्शी भी गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों पर चंद्रशेखर आजाद पकड़े नहीं गए। पूरक मुकदमा चला। मुकदमे के समय अशफाक उल्ला खान, उस समय के कई मुस्लिम अधिकारी जो सरकार में थे, उन्होंने इस पर दबाव बनाया और कहा माफी मांग लो। उन्होंने किस बात की माफी? अंग्रेजों से माफी मांगे तो इस प्रकार के काम में हम आए ही क्यों? हम माफी बगैर कोई नहीं मांगेंगे। इनके भाई ने, इनके परिवार वालों ने बहुत दबाव बनाया, पर ये नहीं माने, इन्होंने माफी नहीं मांगी। अंततः वह अंग्रेजों के उस रिंग थिएटर में जो दूसरी पूरक मुकदमे की सुनवाई हुई, उसमें अशफाक उल्ला खान के ऊपर तो 5 मुकदमे दायर किए गए। उनकी अलग अलग सजा हुई, पर अंतिम फांसी की सजा हो गई तो वो सब उसमें मर्ज हो गई।
सचिंद्रनाथ बख्शी, उनको आजीवन कारावास हुआ, पर उनको वहां ना भेज करके बनारस वहां भेजा गया। थोड़े समय आगरा रखा, फिर बनारस भेजा गया। सजा होने के बाद जब ये दोनों मिले थे तब की स्थिति देखिए। ये दोनों एक साथ आमने सामने आए तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। पुलिस ने बोला कि आइए सचिंद्रनाथ बख्शी जी। तो अशफाकुल्ला खान ने कहा, अरे ये सचिंद्रनाथ बख्शी है क्या? अरे हम तो जानते ही नहीं थे। तो सचिंद्रनाथ बख्शी ने पुलिस की तरफ इशारा करके कहा, ये जनाब कौन है जो मेरे बारे में पूछ रहे हैं? अरे ये वो अशफाकुल्ला खान साहब है, क्रांतिकारी, प्रसिद्ध क्रांतिकारी। अच्छा ये अशफाकुल्ला खान है। और दोनों ठाका लगे हंस पड़े और जोर से गले मिले। सारी पुलिस, जेल के लोग तालियां बजा करके कहने लगे, जेलर कहने लगा, ये भरत मिलाप ही तो हम देखना चाहते थे, कितना अच्छा भरत मिलाप हुआ। और बाद में जब दोनों को सजा हुई, अलग अलग सजा हुई, तो सचिंद्रनाथ बख्शी की आंखों में आंसू आए। वो कहने लगे, एक ही यात्रा में साथ चलने वालों को अलग अलग फल मिल रहा है, एक को फांसी, एक को कारावास। ये अन्याय है, ये अन्याय है। अशफाक कुछ नहीं बोले। अशफाक को फैजाबाद जेल में रखा गया। वहां से उन्होंने अपनी मां को भी 2-3 बार पत्र लिखे, घर वालों को भी बहुत पत्र लिखे। उनकी 3 भाई 1 बहन थी। सारी स्थिति पलट गई थी। मां के रो रो करके हाल खराब हो रहे थे, बड़ी उम्र हो गई थी। वो मां को लिखते हैं, मां ये फक्र करने की बात है, तुम ही तो मुझे सिखाती थी वो खुदा है, वो जो करता है उसी की चलती है सब। तो ये सब किसने किया? खुदा मुझे इस रास्ते पर लाया, खुदा ने ही मुझे फांसी दिलाई, खुदा ही मुझे अपने पास बुला रहा है। आज नहीं तो कल सबको जाना ही है ना। मैं पहले चला गया मां, मैं पहले चला गया, तुम्हारे लिए दुख छोड़ करके गया, गम छोड़ करके गया, पर तुम फक्र करना कि तुम्हारे बेटे ने कमीनापन नहीं दिखाया, तुम्हारे बेटे ने अंग्रेजों के सामने सिर नहीं झुकाया, तुम्हारे बेटे ने माफी नहीं मांगी। तुमने और वालिद साहब ने जो संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों के बूते पर मैं आगे बढ़ा। मैं दिखाना चाहता हूं कि एक कन्हैयालाल दत्त, खुदीराम बोस जैसे लोग, कितने ही लोग हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम गए। तो मैं इस देश को दिखाना चाहता हूं, एक मुसलमान भी भारत माता का सच्चा सपूत बन करके फांसी का फंदा हंसते हंसते चूमता है। विचार कैसे जबरदस्त थे उनके। उनके विचारों को आप सुनिए। मैं आपको अंतिम समय में फांसी से पहले जो उन्होंने बोला वो बड़ा समझने लायक है। वो बोलते हैं, भारत माता के रंगमंच पर अब हम अपना पार्ट अदा कर चुके हैं। हमने गलत सही जो कुछ किया वो स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना से किया। हमारे इस काम की कोई प्रशंसा करेगा तो कोई निंदा, किंतु हमारे साहस और वीरता की प्रशंसा हमारे दुश्मनों तक को भी करनी पड़ी। क्रांतिकारी बड़े वीर योद्धा, अच्छे बड़े वेदांती होते हैं, वे सदैव अपने देश की भलाई के लिए सोचा करते हैं। देखिए, लोग कहते हैं हम देश को भयत्रस्त करते हैं, किंतु बात ऐसी नहीं है। इतनी लंबी मियाद तक हमारा मुकदमा चला, मगर हमने किसी एक गवाह तक को भयग्रस्त करने की चेष्टा ना की, ना किसी मुखबिर को गोली मारी। हम चाहते तो किसी गवाह, किसी खुफिया अधिकारी, किसी अन्य आदमी को भी मार सकते थे, पर हमारा उद्देश्य ये न था। हम तो कन्हैयालाल दत्त और खुदीराम बोस और गोपी मोहन शाह आदि की स्मृति में फांसी पर चढ़ जाना चाहते थे। ध्यान रखिए, इन क्रांतिकारियों को जेल से रिंग थिएटर तक ले जाने के लिए मुकदमे में बीच में जब जाते थे तो भगत सिंह और चंद्रशेखर बीच में आकर के इनको छुड़ाने का प्रयत्न करने की योजनाएं बनाई है, पर इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हमारी शहादत रंग लाएगी। आगे कहते हैं वो, जजों ने हमें निर्दय, बर्बर, मानव कलंक आदि विशेषणों से याद किया। हम पूछते हैं इन जजों से, जलियांवाला बाग में गोली चलाते देखा या सुना? क्या उसने निशस्त्र भारतीय स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सब पर गोलियां नहीं चलाई? कितने ही जजों ने उसे उस विशेषणों से विभूषित किया। फिर क्या ये हमारे साथ मजाक उड़ाने के लिए?
हिंदू भाइयों, आप कोई भी हो, किसी भी धर्म और संप्रदाय के अनुयायी हो, अपने देश हित में एक होकर के योग दीजिए। आप व्यर्थ में लड़ झगड़ रहे हैं। हम सबका धर्म एक है, रास्ते चाहे भिन्न भिन्न है, लक्ष्य सबका एक है, फिर झगड़ा बखेड़ा क्यों? सब मिलकर नौकरशाही का मुकाबला कीजिए। यह सोचकर 7 करोड़ मुसलमान वासियों में से मैं सबसे पहला मुसलमान हूं जो भारत माता की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ रहा हूं। मैं अब विदा होता हूं। ईश्वर आप सबका भला करे। मैं सबको धन्यवाद छूटता हूं। मेरे परिवार में आज तक देश सेवा के लिए कोई त्याग नहीं हुआ था, अब यह कलंक छूट जाएगा। अंत में अपने साथी अभियुक्तों, मुखबिरों, इकबाली मुलजिमों को भी बंदे करता हूं। सबको आखिरी सलाम। भारतवर्ष सुखी हो, मेरे भाई आनंद लाभ करें। 19 दिसंबर 1927 फैजाबाद जेल में नमाज वगैरह पढ़ करके, स्नान करके, अपना फांसी का फंदा चूम करके और गले में डाल दिया। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय कहते हुए फांसी का फंदा उन्होंने चूम लिया। जैसा कि मैंने पहले बताया, उनके भाई ने दरख्वास्त लगाई थी, डेड बॉडी उनको मिल गई। शाहजहांपुर ले जाकर के उनका इंतकाम किया गया और पूरा सारा छोटी कब्र बनाई। गणेश शंकर विद्यार्थी ने आगे जाकर के उनका बड़ा मकबरा बनाया। देखिए मित्रों, देशभक्ति की लौ जब किसी भी हृदय में जग जाती है तो वो धर्म, मजहब, इन सब की दीवारों को फांद करके अपने जीवन को सर्वस्व लुटा देती है। राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि मैंने इस मार्ग पर जब कदम बढ़ाया तो अपना सब कुछ लुटा दिया। मेरा परिवार लुट गया, मेरे भाई बहन सड़क पर आ गए, निर्धन हो गए, हम तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और अशफाक उल्ला खान के बारे में लिखते हैं, वो मेरा भाई सरीखा मित्र सखा, उसको भी मैंने इस मातृभूमि की भेंट चढ़ा दिया। कैसे लोग थे, किस प्रकार का काम किया उन्होंने। ये राजेंद्र लाहिड़ी बनारस में पैदा हुए थे और ये हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ जब बना तो उसके वहां के जिले के प्रमुख थे, हसमुख थे। उन्होंने बहुत काम किया, पर उनको बम बनाने के उद्देश्य से कोलकाता भेजा गया। वो दक्षिणेश्वर में रहते थे। एक पुलिस सुपरिटेंडेंट था खुफिया विभाग में, राय बहादुर भूपेंद्र नाथ। वो उनकी पूरी जांच पड़ताल कर रहा था। क्रांतिकारियों को मालूम पड़ गया कि ये हमेशा हम लोगों को तंग करता है। एक दिन मौका पाकर के क्रांतिकारी दक्षिणेश्वर में वो जब जा रहा था तो 10-12 क्रांतिकारी उसके ऊपर डंडों से पिल पड़े और उसको वहीं मार दिया। उसमें राजेंद्र लाहिड़ी भी प्रमुख थे। बाद में सब जब देश भर में छापे मारे गए तो राजेंद्र लाहिड़ी को वहां से दक्षिणेश्वर में बम बनाने का सामान वगैरह उनके साथ में पकड़ा गया और लाकर के उन पर भी मुकदमा चला। उन्हें सजा मिली। उन्हें एक विशेष प्रकार का रोग था, इसलिए वो अनशन वगैरह नहीं कर सकते थे, तो उनको करने से मना किया क्रांतिकारियों ने। जब बीच में 16 दिन का अनशन किया जेल के अंदर अपने मांगे पूरी करने के लिए, पर जेल के अंदर ही इनका जल्दी ही स्वर्गवास हो गया। इनके स्वर्गवास का तार जुड़ा बनारस के एक मणिंद्र नाम के लड़के से, मणिंद्र बनर्जी। ये बनारस जो है, ये यहां बंगाली बहुत रहते थे, इसलिए अनुशीलन समिति ने अपनी एक शाखा वहां कल्याण आश्रम के नाम से खोलनी शुरू की। बाहर से तो आश्रम लगता था, अंदर वो क्रांतिकारी गतिविधियां, पर उन लोगों का संपर्क संबंध बंगालियों से ही अधिक था। पर सचिंद्रनाथ सान्याल के संपर्क में आने के बाद में वहां के बनारस के नवयुवकों को इसमें जोड़ा गया। ये जो मणिंद्र है, इसका पूरा परिवार 5-7 भाई थे, सब जेल के। ये जो मणिंद्र है, इसने जिस सुपरिटेंडेंट ने राजेंद्र गुहा को पकड़ा था, उसी सुपरिटेंडेंट को 2 गोलियां चला करके पेट में खत्म करने की कोशिश की और वो बच गया। पर इसने ये बोला, राजेंद्र लाहिड़ी को पकड़ने की सजा जानते हो क्या है? गोली गोली गोली। 2 बार गोली मारी उसने। उसको भी पकड़ा गया। बाद में उसको सजा हुई। बीमार हो गया था वो सजा में, शरीर का दुबला पतला था, वहीं जेल में ही इसकी मृत्यु हो गई। एक परिवार से 5-7 लोग देश सेवा के काम के लिए गिरफ्तार होकर के जेल का कारावास सहन करते हैं।
ऐसे कितने ही परिवार उस कालखंड के अंदर हुए होंगे। और चौथा रोशन सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, ये रामप्रसाद बिस्मिल के मित्र थे। ये काकोरी कांड में नहीं थे, पर उससे पूर्व जितनी भी डकैतियां डाली गई थी उनमें ये साथ थे और उनके साथ उठते बैठते थे। आर्य समाज के अच्छे कार्यकर्ता थे। आते जाते देख करके मुखबिरों ने उनका भी नाम बताया तो वो भी गिरफ्तार हो गए। जब मुकदमा चल रहा था तो सब लोगों को क्या लग रहा था कि रोशन सिंह, ठाकुर रोशन सिंह जो नवादा के ठाकुर हैं, उनको कारावास हो जाएगी, 5 साल की सजा हो जाएगी, इससे ज्यादा क्या होगा। ये थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी थे, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे, बड़ा खेत खलियान था, अच्छा काम था इनका, भरा पूरा परिवार था। तो जब सुनवाई हो रही थी तो जो जज महोदय थे उन्होंने एक मुकदमे में इनको 5 साल की सजा सुनाई और दूसरे मुकदमे के लिए इनको कहा हैंग्ड टू बी टिल डेथ। ये पास में इनके एक रामकृष्ण खन्ना खड़े थे, उनके कान में धीरे से बोले, अरे खन्ना, ये 5 ईयर बोला तो मैं समझ गया कैद के लिए बोल रहा है 5 साल की, पर ये हैंग 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 कुछ बोल रहा है, ये क्या होता है। अरे उनका, तुम्हारे को फांसी की सजा दी गई है। फांसी? अरे वाह, थैंक यू जज, थैंक यू जज, मैं तो फांसी ही चाहता था। देखिए आप, कोई अपराध नहीं, किसी की हत्याएं नहीं की है, किसी अंग्रेज को मारा नहीं, पर मरने की ललक देखो। देश के लिए मैं फांसी का फंदा चूमना चाहता हूं। किसी ने इनके बेटे को कह दिया कि आपके बाप ने माफी मांग ली, तो इनका बेटा कड़कड़ाता हुआ आया, कहने लगा, पिताजी ये क्या कर दिया आपने, माफी मांग ली। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं, देश के साथ विश्वासघात कर सकता हूं, मैंने कोई माफी नहीं मांगी है, मैं हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमूंगा। और इनको गोंडा जेल में भेजा गया। ये 3 लोग थे, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह। इनको 19 दिसंबर को फांसी हुई, पर इनसे 2 दिन पहले राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा हुई। 17 दिसंबर के दिन फांसी की सजा हुई। चारों लोग फांसी में चढ़े। अनेक लोग, 25 लोगों को सजा हुई थी काकोरी में। अनेक लोगों को आजीवन कारावास भोगना पड़ा। वहां से लौटने के बाद में भी हमारे देश ने उनका स्वागत नहीं किया, उनकी परवरिश नहीं की, उनके दुखों को मिटाने के लिए उनको सहयोग नहीं किया। किन स्थितियों में इन लोगों ने अपने जीवन को गुजारा है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपका भी शर्म से सिर झुक जाएगा। पर इन लोगों ने जो कर्म किए हैं उससे आपका सिर गर्व से उठ जाएगा। अंत में मैं अशफाक उल्ला खान जो शायर थे और जिन्होंने बहुत गजलें, बहुत कविताएं लिखी, उनमें से कुछ 1-2 सुना करके और अपनी बात को पूरा करूंगा। वो बहुत छंद रचते थे, हिंदी में कविताएं भी करते थे, उर्दू में तो करते ही थे। हवालात में उन्होंने कुछ रचनाएं की, उनमें से एक सुनिए। सुनाए गम की किसे कहानी, हमें तो अपने ही सता रहे हैं, हमेशा सुबह शाम दिल पर सितम के खंजर चला रहे हैं। न कोई इंग्लिश, न कोई जर्मन, न कोई रशियन, न कोई तुर्की, मिटाने वाले हैं अपने हिंदी जो आज हमको मिटा रहे हैं। जिसे फना वो समझ रहे हैं, वका का राज इसी में मजमीर, नहीं मिटाने से मिट सकेंगे, यों लाख हमको मिटा रहे हैं। खामोश हजरत, खामोश हसरत, अगर है जज्बा वतन का दिल में, सजा को पहुंचेंगे अपनी बेशक जो आज हमको सता रहे हैं। और लिखते हैं, फांसी के कुछ समय पहले उन्होंने ये कविताएं लिखी थी, सुनिए। कुछ आरजू नहीं है आरजू तो यह, रख दे कोई जरासी खाके वतन कफन, वतन की खाक मिट्टी मेरे कफन के ऊपर डाल दे, ये आरजू है।
ए पुख्तकार उल्फत होशियार डिग न जाना, मरीज आशंका है इस दार और रसन में। मौत और जिंदगी है दुनिया का सब तमाशा, फरमान कृष्ण का था अर्जुन को बीच रण में। अफसोस क्यों नहीं वह रूह कृष्ण भगवान अब वतन में, जिसने हिला दिया था दुनिया को एक पल में। गीता के माध्यम से शय्याद जुल्म पेशा आया है जब से हसरत, अंग्रेजी है बुलबुले कफस में जागो जगन चमन में। बुद्ध दिलों ही की तो सदा मौत से डरते देखा, गौ की 100 बार उन्हें रोज ही मरते देखा। चलो चलो यारों रिंग थिएटर दिखाएं तुमको, जो चंद टुकड़ों पर सीमो जर है कि नया तमाशा दिखा रहे हैं। देखिए आप, ये जो वीर लोग पैदा हुए अपने देश में, चंद्रशेखर आजाद भी इनके साथ थे, भगत सिंह भी इनके साथ थे, गणेश शंकर विद्यार्थी भी इनके साथ थे। उस कालखंड के अंदर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का कालखंड इसके बाद 1927 के बाद से ही शुरू होता है। माने उत्तर भारत के अंदर उस समय क्रांति की जो ज्वाला भड़क गई वो अब बुझने का नाम नहीं ले रही है। उसने कांग्रेस के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को, देश भर के अनेकानेक लोगों को उत्प्रेरित किया। देश के लिए जीने का जज्बा क्या होता है और देश के लिए मरने का जज्बा क्या होता है, ये दोनों उन्होंने अपने जीवन से, आचरण से लोगों के सामने पेश की। आगे आने वाले दिनों में हम गणेश शंकर विद्यार्थी, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह इत्यादि इन सब क्रांतिकारियों के बारे में विस्तार से थोड़ा करके सुनेंगे। तब तक के लिए मैं आज इतना ही कहकर के अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। नमस्कार। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।